अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आज हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ खड़ा होना है। हमें इमरान खान के साथ खड़ा होना है या कि हमें अमेरिका की गुलामी करनी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानियों के साथ नहीं रह सकता, चाहे वो अमन की हालत हो चाहे वो जंग की हालत हो। दूसरी तरफ ये जो सोशल मीडिया पर खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, तो मैं आपको इसकी कोर बात जो है, जो कि इमरान खान ने खुद कोर कमेटी को हुक्म दिया है, उन्होंने कोर कमेटी को कहा है कि हमें अब सियासी तरीके से अपने आप को रीयूनाइट करना होगा। हमारे सारे लीडर्स जो हैं कुछ तो पार्टी को छोड़ गए कंपनी के कहने पर, लेकिन कुछ जो हैं वो जेलों में हैं। इसीलिए इमरान खान ने कोर कमेटी को ये हुक्म सादिर किया है कि 3 पार्टी से हमने किसी भी कीमत पर बात नहीं करनी। उनमें पहली पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन की है, इस्तेकाम पार्टी, और दूसरी जो है वो परवेज़ हटक की है, तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और इसके अलावा नून लीग की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों चोर डाकुओं और लुटेरों के साथ हमें बात नहीं करनी, बाकी पार्टी के साथ हमें रवाबत कायम करने हैं, और बात जो है वो सिर्फ इलेक्शन की डेट की और साफ और शफाफ इलेक्शन के रास्ते जो है वो हमें हमवार करने हैं, क्योंकि इस टाइम पर पीपल्स पार्टी जो है वो भी सियासी तौर पर तनहा हो चुकी है और मौलाना को भी नज़र आ रहा है कि अब उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सारा हलवा जो है वो अब नवाज शरीफ ले जाएंगे। इसीलिए अब ये लोग चाहते हैं कि क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम पर इमरान खान जो हैं उनको 90% मकबूलियत हासिल है पाकिस्तान की सियासत में। इसीलिए पीपल्स पार्टी वो ये चाहती है कि उनको जो नवाज शरीफ साइड लाइन लगा रहे हैं और कंपनी उनको साइड लाइन लगा रही है, अब उनका एक ही मकसद है कि हमें कुछ लोगों को अपने साथ मिलाना है और उसके बाद हमें जो है वो अपना नया सियासी लाहे अमल उसको लेकर साथ चलना है। आपने देखा है कि जिस तरह इमरान खान के साथ जजेस जो है वो फैसला कर रहे हैं और किस तरह ये लोग नवाज शरीफ के साथ फैसला कर रहे हैं, तो अवाम जो है वो बिल्कुल भी अंधी नहीं रही। आज अदालत में जजों ने एक टाउट जज को अच्छी तरह पिटाई करके सबक सिखाया। अगर आइन और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जजों के साथ कुछ और ऐसे वाक़यात हो जाएं तो शायद इससे मुआशरे में बेहतरी आए और जजों को भी पता चले कि हमने हक और सच की बात करनी है। ख़ास तौर पर ये जो जज जो आजकल जो है सिर्फ कंपनी के टाउट बने हुए हैं, इनको चाहिए कि अवाम के मकबूल तरीन लीडरों के साथ तो ऐसी ज़्यादती ना करें, लेकिन ये लोग बेबस हैं, ये लोग पे रोल पर हैं, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और दूसरी तरफ जो है वो बड़ा ही एक अहम खबर सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रही है। मुनीब साहब को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने कहा है कि हतीजा शाह की फैमिली जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट यानी कि आसिम मुनीर से डायरेक्ट बात की है और उनसे माफ़ी तलाफ़ी का कहा है, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने हतीजा शाह को किसी भी किस्म की माफ़ी देने से इनकार कर दिया है और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो 9 मई है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये बंदा हमेशा से ही झूठ की सियासत करता है। और दूसरी तरफ ये जो जलसी की है छोटी सी इस्तेकाम पार्टी में, इसमें जितनी भी औरतें लाई गई थी वो सारी जो हैं वो फट पड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि हमें 1 रुपया भी इन लोगों ने नहीं दिया। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जिन ममालिक में वोट को इस बेकदरी से जिस तरह ये लोग कर रहे हैं किया जाए तो जाहिर है उस मुल्क में कुछ भी नहीं बनने वाला। लेकिन दूसरी तरफ जो है अब आने वाले दिनों में सियासत में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है, क्योंकि कंपनी अब ये चाहती है कि नवाज शरीफ के डंके बजें और वो भी सोशल मीडिया पर। इसीलिए ये लोग अब मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो इन लोगों ने हामिद मीर, मारिया मेमन और काशिफ अब्बासी को ऑफर करने का हुक्म दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, वो भी इमरान खान के खिलाफ। आने वाले दिनों में मैं आपको इसके मुतालिक मज़ीद अपडेट दूंगी। जिस तरह कंपनी ने एक सज़ा याफ्ता और भगोड़े मुजरिम को पाकिस्तान में लाकर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, अब दूसरी तरफ मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए
ایک نیا سازشی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ آخر اس پلان کو اب کیوں ترتیب دیا گیا ہے؟ کیا اس کے اثرات عمران خان پر رونما ہوں گے؟ کیا آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے یہ سارا جال بچھایا جا رہا ہے؟ حامد میر، کاشف عباسی، ماریہ میمن، ان لوگوں کو تو آپ اچھے طریقے سے ہی جانتے ہیں۔ حامد میر تو ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے چکروں میں ہی پڑے رہے ہیں، لیکن حامد میر جو ہیں ان کے بارے میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی اوفیر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، کیونکہ جب سے انہوں نے مسنگ پرسنز کی بات کرنا شروع کی ہے، کمپنی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اور اس کے بعد کاشف عباسی، وہ تو ہمیشہ مڈل آرڈر بیٹسمین ہی رہے ہیں، وہ پچ سے نہ ادھر اور نہ ادھر بال کرواتے ہیں، لیکن صرف ارشد شریف کی وجہ سے اب ان کو یہ حکم صادر کیا گیا ہے کہ تم نے نواز شریف کے تلوے چاٹتے ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں ایک نیا بیانیہ جو ہے اس کو تم لوگوں نے اپنانا ہے۔ جو کچھ نون لیگ کی حکومت نے ان 16 ماہ میں کیا، ان کا تم لوگوں نے تذکرہ تک میڈیا پر آ کر نہیں کرنا۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ جب ہم نے عمران خان کا نام نہیں لینا، ہم نے نون لیگ جو ہے اس کا نام لے کر عوام کو بیوقوف بنانا ہے، تو ہمارے پروگرام کی ریٹنگ کا کیا ہوگا، ہمارے چینل کا کیا بنے گا؟ لیکن اس کے بعد کمپنی جو ہے اب شدید غصے میں آ گئی ہے، اور دوسری طرف ججوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے۔